हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इक्विलिब्रियम पे, जो कि लास्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर का। आज हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे इक्विलिब्रियम के पहले तो कॉन्सेप्ट, उसके बेस पे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं, और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ताकि जो हमारे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरह से बिल्डअप हो जाए। तो बिना समय गंवाए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले कहते हैं इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि व्हेन नेट टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या, सपोज कोई ये बॉडी है या कोई पार्टिकल है, इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। देखो, ये फोर्स लग रहा है सपोज F1, ये फोर्सेस लग रहा है F2, और इसको हम इधर से खींच रहे हैं F3, ये फोर्स लग रहा है F4, और ये फोर्स लग रहा है F5। अगर सबका समेशन सिग्मा F की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, जैसे क्या होगा, सिग्मा F का मतलब क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन करके सम क्या आ जाए, जीरो। तो इस बॉडी को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कहेंगे। ये बॉडी किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी या किसी पार्टिकल पर जब नेट टोटल फोर्सेस का सम कितना हो, जीरो, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो है इक्विलिब्रियम पे। तो अब हम देखते हैं इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इक्विलिब्रियम को हम F इक्वल नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो। तो अभी हमने इससे पहले देखा था पोटेंशियल एनर्जी में F इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स। F इक्वल टू जीरो मतलब ये वाला टोटल, ये जो टोटल वैल्यू होगी ये किसके बराबर हो, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप कितना होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप भी कितना हो जाना चाहिए, जीरो, या F इक्वल टू जीरो, या पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो इसको U क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल, और डेल यू अपॉन में डेल एक्स को क्या बोलते हैं, डेल यू अपॉन ये डेल एक्स जो है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर स्लोप, और स्लोप और पोटेंशियल स्लोप है। तो ये अगर ये वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, तो इसको क्या बोलेंगे कि जो पार्टिकल है या बॉडी है वो किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम में। तो अब इक्विलिब्रियम के टाइप्स को देखते हैं, कितने तरह के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, वन बाय वन करके। तो इक्विलिब्रियम के टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास। एक होता है पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखो, हम तीनों को एक ही साथ देख लेते हैं, तीनों के जो कॉन्सेप्ट हैं एक ही साथ देख लेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीन टाइप्स के हमारे पास इक्विलिब्रियम होते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी बॉडी को अगर हम उसकी पोजीशन से हटाएं और वो उस किसी फोर्स की वजह से, जिस फोर्स की वजह से हमने हटाया था उस फोर्स की वजह से वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाए, जहाँ पे थी बैक पोजीशन पे आ जाए, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे कि स्टेबल कंडीशन पे है। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, displaced from a position, then forces acting on it brings back to its initial position. Then body is said to be in stable equilibrium, देखो क्या है, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पोजीशन,
देन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ब्रिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जहाँ से हमने हटाया था उन फोर्सेस की वजह से दोबारा वो अपनी पोजीशन पे अगर आ जाती है तो वो उस बॉडी को क्या कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब इसी की तरह इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, अगर जो हमने बॉडी में फोर्स लगाया और वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई अपने मेन पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन से, और वो और अवे चली गई किसी फोर्स की वजह से, उसी वाले फोर्स की वजह से और दूर चली गई, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वापस आ जाती है फोर्स की वजह से पहले वाले पोजीशन पे तो स्टेबल, या और अगर नहीं आती और दूर चली जाती है तो क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसी की तरह इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसके क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड व्हेन ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए पोजीशन then forces acting on it moves away from that position का मतलब फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से और दूर ले जाते हैं। फोर्सेस को क्या है, उसको और दूर लेके चले जाएं, move away from that position, then body is said to be in unstable equilibrium। किस इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसमें क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, इस तरह लिखो, when a body is displaced from a position then forces acting on it does not have any effect and body remains in that condition। जो बॉडी है उसी कंडीशन में ही पड़ी रहे और remains at न्यूट्रल कंडीशन। तो उस बॉडी को क्या कहेंगे हम, उस बॉडी को कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे है। देखो दोबारा से, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी बॉडी पे या पार्टिकल पे अगर हम फोर्स लगाते हैं और वो अपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है और उसी फोर्स की वजह से दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर नहीं आ पाती और दूर चली जाती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो फोर्स लगाते हैं और उसी कंडीशन पे ही वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है, तो वो न्यूट्रल कंडीशन है। सेकंड क्या है कि इसमें जो पोटेंशियल वो होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। इसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। इसमें क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है इसमें। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब हम ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्टेबिलिटी में और एनर्जी में। स्टेबिलिटी में और एनर्जी में कैसे क्या होता है रिलेशन। देखो सपोज क्लास में बच्चे हैं और एक बच्चा सुस्त है और एक बहुत हट्टा कट्टा है, खूब एनर्जेटाइज है, खूब उसके पास एनर्जी है। तो जो हट्टा कट्टा वाला लड़का रहता है वो क्या है, क्लास में इधर उधर घूमता रहेगा, अपनी जगह स्टेबल नहीं रहेगा। उसके पास एनर्जी है तो क्या, कभी इससे वो परेशान, कभी इसको। सब पे लागू नहीं होती है चीज़ें, लेकिन क्या है कि वो इधर उधर घूमता रहेगा। पर जो एक दुबला पतला लड़का रहेगा वो एक कोने में आराम से बैठ कर अपना काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है उसमें स्टेबिलिटी क्या हुई, कम, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, इधर उधर जा रहा है ना। और जिसके पास एनर्जी कम है वो क्या हुआ,
जिसके पास एनर्जी कम है वो क्या हुआ, स्टेबल। तो अभी हमने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो वो स्टेबल है। इस कंडीशन को हम ऐसे देख सकते हैं। और अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, इधर उधर जा रहा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैक्सिमम है तो अनस्टेबल, और अगर कांस्टेंट है तो न्यूट्रल कंडीशन में। अब इसको रब कर लेते हैं और आगे पॉइंट्स को लिखते हैं। इनमें 2 पॉइंट ये हो गए। तो एनर्जी में और स्टेबिलिटी में रिलेशन पता चल गया हमें। अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं कि अगर देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम होने, पहले बात तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए F इजिकल टू 0 होना चाहिए, मतलब माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू 0 होना चाहिए। ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो उसके बाद पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, और वो है। इसके बाद क्या होना चाहिए कि जो डेल यू अपॉन में डेल एक्स सेकेंड डेरिवेटिव होना चाहिए इसका, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। किसके लिए, मिनिमम एनर्जी के लिए। और इसमें क्या होगा, देखो F इजिकल टू ये वाली कंडीशन तो सेम होगी, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स। इसमें क्या होगा कि जो मैक्सिमम का कंडीशन आती है ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इसके लिए क्या होगा, सेम कंडीशन F इजिकल टू 0 माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स। तो ये तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। और इसमें क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव डेल यू स्क्वायर अपॉन में डेल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट। देखो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो अनस्टेबल, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी हो गई और ये मैक्सिमम एनर्जी। मैथ में 12th क्लास में मैक्सिमम मिनिमा के लिए भी है कि अगर डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू नेगेटिव अगर हो तो वो क्या होता है, मैक्सिमम। अगर ये किसके लिए कंडीशन है, मैक्सिमा के लिए। अगर डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमा की कंडीशन होती है। किसी पॉइंट पे चेक करते हैं जब, अगर ये सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं वाई और एक्स के, वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यूज़। और डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू होगी उस वाले पॉइंट पे। तो ये कॉन्सेप्ट आता है 12th क्लास में, मैक्सिमम और मिनिमम में, मैथ में। तो वहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई था, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का कोऑर्डिनेट है। तो अगर एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, ये किसके लिए है, मिनिमम एनर्जी, फॉर मिनिमम एनर्जी के लिए। और ये क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम एनर्जी, फॉर मैक्सिमम एनर्जी के लिए। मैक्सिमम जब एनर्जी होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ही, फॉर मैक्सिमम एनर्जी। और ये क्या है, फॉर एनर्जी कांस्टेंट, फॉर एनर्जी क्या भाई, कांस्टेंट। अब इसको देखो, पोटेंशियल स्टेबल के लिए क्या, अगर सपोज हमारे पास ये बाउल है, अगर यहाँ पे एक बॉल है, ये बाउल है और यहाँ एक बॉल है, अगर हम इसको देखो क्या करें, यहाँ से हटाएं, ऊपर ले जाएं ऐसे और फिर छोड़ दें, तो क्या होगा, फिर वापस यहीं आ जाएगा, इधर ऊपर जाके फिर यहीं आ जाएगा। यहीं पे कुछ देर बाद ना डायरेक्ट यहीं नहीं आएगा, पहले यहाँ जाएगा, फिर ऐसे करके कुछ देर बाद फिर यहीं आ जाएगा। तो ये कंडीशन किसके लिए हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। मतलब जो फोर्स है वो उसको वापस उसी कुछ देर बाद उसी पोजीशन पे ला देते हैं। तो इसको यहाँ से समझा जा सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम को। अनस्टेबल को कैसे, इसको उल्टा कर दो, बाउल को देखो कैसे, बॉल को उल्टा करते हैं। सपोज बॉल है यहाँ है, बॉल को यहाँ रखा हमने। अब देखो अगर बॉल को यहाँ रखते हैं और इसको डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन बहुत दूर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इधर चला जाएगा, या इधर लगाते हैं तो इधर चला जाएगा और इधर वापस अपनी पोजीशन पे दोबारा नहीं आएगा कैसे भी करके। तो ये कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, सपोज ये टेबल है और टेबल पे हमने एक बॉल रखी हुई है,
इस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो ये इसी कंडीशन पे इधर आगे जाएगी भले, लेकिन अपनी इसी कंडीशन पे रिमेन रहना चाहेगी, इधर उधर थोड़ी बहुत होगी लेकिन इसी कंडीशन पे रहना चाहेगी। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। तो ये टाइप्स थे कौन से, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, किसके, इक्विलिब्रियम के टाइप। और ये हमें सारे कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ये वाला मिनिमम एनर्जी के लिए देखो, अगर ऐसे याद रखो, पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो उल्टा है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम एनर्जी, ऐसे। और कांस्टेंट है तो डेल स्क्वायर बाई, ये तो कांस्टेंट ही है। तो हमें अब करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। तो सपोज हमारे पास क्वेश्चन है u इजिकल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 जूल। हमें फाइंड क्या करना, फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, स्टेबल अनस्टेबल का है, और किस कहाँ पर है, x की कौन सी वैल्यू है जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पे है। तो पहले क्या करो, हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम होने के लिए f इजिकल टू क्या होना चाहिए, 0। 0 इजिकल टू मतलब क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन में डेल x। अच्छा, तो u की वैल्यू हमें दे रखी है, u बराबर कितना दे रखा है, 8x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 400। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, पार्शियल डेल यू अपॉन में डेल x के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, कितना होगा 16x माइनस 4। अच्छा, फिर इसके बाद क्या देखो, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू को हमें क्या रखना है, 0। माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर अभी इक्विलिब्रियम होने के लिए ये 0। तो माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 16x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। माइनस इधर जाएगा तो वो भी मतलब इतना ही रहेगा। तो कितना हो गया, 16x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 16x इजिकल टू 4, या x इजिकल टू कितना आएगा, 4/16, 4 चौक 16, 1/4 मतलब 0.25। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25। तो इस पोजीशन पे क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो किस पे होगा, इक्विलिब्रियम पे। अब कौन सा इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, ये कैसे पता चलेगा। अब इसके लिए क्या करना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल यू स्क्वायर यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर, इसको निकालना पड़ेगा भाई, इसको निकालो। डेल यू अपन में डेल एक्स हमने यहाँ निकाल रखा है, देखो डेल यू अपन में डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 16x माइनस 4 है। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। ये x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और कांस्टेंट का 0, तो 16 बचा। अब देखो डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था, मैक्स अनस्टेबल या स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बताया था बताओ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एट x इजिकल टू 0.5 पे जो पार्टिकल होगा वो कौन सी कंडीशन पे होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा तो एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल कंडीशन, ये चीज़ थी। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ये दोबारा से देख लो एक बार, u इजिकल टू इतना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है हमें, किस पोजीशन पे वो पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम पे होगा और कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। तो f इजिकल टू माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स हम ये जानते ही हैं। इसके बाद u की वैल्यू दे रखी थी हमने, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स को 0 पुट करा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू 0 होती है इसके बराबर। x की वैल्यू निकाली, इस वाले पॉइंट पर क्या है, इक्विलिब्रियम पे होगा। अब इसके लिए हमने कौन सा टाइप का होगा, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाला। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के बाद हमें पता चला कि वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव 16 आ रही है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू किसके लिए होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, मैक्सिमम एनर्जी के लिए। तो पार्टिकल क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है और उसके पास एनर्जी जो है मैक्सिमम है। यू इजिकल टू, क्वेश्चन कई जगह आ चुका है, नीट में कई बार आ चुका है। यू इजिकल टू सपोज है, कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। यू इजिकल टू a अपॉन में x की पावर
12 माइनस बी अपॉन में एक्स की पावर 6। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ फाइंड पोजीशन एट विच पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है ये। इसके लिए क्या करना होगा पहले इक्विलिब्रियम बताने का, एफ इज इक्वल टू 0 माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स। हमें ये कंडीशन हमें ये जानते हैं, ठीक है। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकालते हैं इसका। देखो यू बराबर क्या है, ए अपॉन में एक्स की पावर 12 माइनस बी अपॉन में एक्स की पावर 6। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या करो, ये प्लस पावर है उसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये इसको एक बार मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। यू इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स की पावर माइनस 12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, एक्स की पावर यहाँ प्लस है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12 माइनस बी अपॉन में एक्स की पावर माइनस के 6 हो जाएगा ये। अब निकालो डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट निकालने का, एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन आगे आ जाता है एक्स की पावर एन माइनस 1। अच्छा मैं इसमें अगर निकालूँ एन की वैल्यू यहाँ कितना माइनस 12, तो माइनस 12 आगे आ गया, एन आगे आ गया, फिर क्या है एक्स की पावर एन माइनस 1, एन ये है 12, एन की वैल्यू तो माइनस 12 है, माइनस 1 फिर माइनस, है ना। अब देखो ये पूरा फर्स्ट माइनस बी इंटू एक्स की पावर माइनस 6, एन की वैल्यू कितनी है माइनस 6 आगे आ गया, फिर एक्स की पावर माइनस 6 माइनस 1, एन कितना है यहाँ पे माइनस 6 में से माइनस 1 घटा दिया, ये आ गया। देखो यहाँ क्या आ गया, माइनस 12 ए एक्स की पावर माइनस 13, माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, कितना हो गया 6b और x की पावर हो गया माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7। और इसको और क्या से लिख सकते हैं, माइनस 12 ए, अभी हमने जैसे लिखा था देखो पावर जब यहाँ प्लस में थी ऊपर जाके माइनस साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस से थी यहाँ नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस, तो x की पावर क्या हो जाएगा 13, x की पावर हो गया 13 प्लस 6b अपॉन में क्या आ जाएगा x की पावर 7। अब डेल यू अपॉन में डेल एक्स निकाल लिया हमने, इसको क्या करो अब हम जानते हैं माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स इजिकल टू क्या होगा 0, तो माइनस लगा दिया मैंने, माइनस 12a अपॉन में एक्स की पावर 13 प्लस 6b अपॉन में एक्स की पावर 7 इक्वल्स टू 0। ये वाला माइनस इधर जाएगा तो ये भी 0 के बराबर ही बचाएगा, माइनस 12a अपॉन में एक्स की पावर 13 प्लस 6b अपॉन में एक्स की पावर 7 इक्वल्स टू 0। ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 12a अपॉन में एक्स की पावर 13 प्लस इक्वल्स टू 6b अपॉन में एक्स की पावर 7। ये वाला माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों, 6b इक्वल टू एक्स पावर 7। अब देखो क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 2 आ गया यहाँ, ये 7 है यहाँ 13 है, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स की पावर 6, यहाँ 6 बचेगा, तो हमारे पास क्या बचा 2a अपॉन में एक्स की पावर 6 इजिकल टू क्या बचेगा b बचा खाली। और कैसे लिख सकते हो भाई, देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को इधर ले जाओ b को इधर ले जाओ, तो x की पावर 6 इजिकल टू क्या आ जाएगा 2a अपॉन में b, या फिर x इजिकल टू कितना आ जाएगा 2a अपॉन में b की पावर 1/6। तो इस पोजीशन पे जो पार्टिकल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा से देखो qx जो पोटेंशियल एनर्जी है फंक्शन है किसका x का, यहाँ पे a और b क्या थे कांस्टेंट, a और b थे कांस्टेंट, तो हमें इक्विलिब्रियम बताना था कि किस पोजीशन पे होगा। कैसे बताते, f इजिकल टू 0 बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये तो हम जानते हैं किसके लिए ये कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम के लिए किसी को दिखाने के लिए। तो इसको हमने डिफरेंस u बराबर यहाँ उतारा, u इक्वल टू ये करा और इसके पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया डेल यू अपॉन में डेल एक्स, और इसको पूरा सोल्व करा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2a अपॉन में b की पावर 1/6। तो इस पोजीशन पे जो पार्टिकल होगा वो किस पे होगा इक्विलिब्रियम पे।
और करते हैं प्रॉब्लम को। सपोज u इजिकल टू 27x माइनस एक्स की पावर 3 है। हमें बताना है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, किस पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम पे होगा और कौन सा टाइप होगा, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल कौन सा होगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखो हम कंडीशन फिर वही f इजिकल टू 0 इजिकल टू माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स, ये तो जानते हैं कि इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं इससे। और फिर टाइप्स को बताने के लिए क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर को निकालते हैं। तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो। u की वैल्यू कितनी है 27x माइनस एक्स की पावर 3, डेल यू अपॉन में डेल एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 27x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 आगे आ गया और 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इजिकल टू कितना हो गया 2, तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं इसको, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स को पुट करो 0, तो माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 27 माइनस 3x स्क्वायर पुट कर दिया मैंने 0, तो ये कितना बचा 27 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और 3x स्क्वायर इजिकल टू कितना बचा 27। देखो तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना बचा 27 अपॉन में 3, 3 नीम 27 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 का अंडर रूट, इसकी कितनी वैल्यू आएंगे 2 प्लस माइनस 3, तो एक्स की बार हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई प्लस और माइनस की 2 वैल्यूज आ गई, एक प्लस 3 और एक माइनस 3, एक प्लस 3 और एक माइनस 3, 2 वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है स्टेबल है कि अब 2 वैल्यू हैं तो दोनों पे कौन कौन सी किस कंडीशन पे स्टेबल होगा, किस पे स्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा और किस पे न्यूट्रल होगा, ये पता करना पड़ेगा। तो 4 एट मैं चेक करता हूँ x इजिकल टू +3 पे, एट x इजिकल टू +3 पे चेक करते हैं। क्या निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। डेल u अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू देखो कितनी है 27 है ना, तो इसका कांस्टेंट सेकंड डेरिवेटिव में दोबारा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 कांस्टेंट है 0 माइनस ये 2 आगे पहुंच जाएगा कितना आ जाएगा 6 और x बचेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव देखो कितना आ जाएगा माइनस 6x। अब x की वैल्यू रखो यहाँ पे 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, मैं x बराबर 3 पे चेक कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ x बराबर कितने पे +3 पे, तो 3 पे रखा है, माइनस कितना आ गया 18। अब देखो यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन में ये जो है यहाँ पे क्या आया, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है -18 और ये क्या है नेगेटिव, -18 क्या है नेगेटिव। जब नेगेटिव होती है तो मैं क्या करते हैं उसको, मैंने बताया था उल्टा करना है, माइनस है तो मैक्सिमम, तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगी एनर्जी। और जब मैक्सिमम एनर्जी होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसके पास एनर्जी मैक्सिमम होती थी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इधर उधर घूमता रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो x बराबर 3 पे क्या हुआ, x बराबर 3 पे जो पार्टिकल है +3 पे, इस पार्टिकल पे क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा पार्टिकल। नेक्स्ट चेक करता हूँ मैं किस पे, एट x बराबर -3 पे, सेकंड डेरिवेटिव में हमने निकाल ही रखा है, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -6x इजिकल टू -6x की वैल्यू कितनी है -3, कितना आ गया +18। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसा आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव का क्या मतलब होता है मिनिमम एनर्जी और स्टेबल इक्विलिब्रियम सोल्व हो गया। दोबारा से देखो, u इक्वल टू है पोटेंशियल एनर्जी 27x माइनस एक्स की पावर 3, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है कौन सा होगा। हम ये जानते हैं फिजिकल टू -0 इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स, जब पार्टिकल पे फोर्स 0 होगा या जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो 0 हो या स्लोप जो पोटेंशियल का वो 0 हो, कुछ भी कह सकते हो, तो पार्टिकल किस में होगा इक्विलिब्रियम पे। अब u इक्वल टू 27x माइनस एक्स की पावर 3 है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला मैंने, 27x का होगा डिफरेंशिएशन 1 माइनस
3 आगे आ गया, 3 माइनस 2 डिफ्रेंशिएशन आप जानते ही होगे, 3x² हो गया। तो माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स, माइनस लगाया, डेल यू अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है 27 माइनस 3 है, 27 माइनस 3x² इक्वल टू 0। एक्स को मैंने सोल्व करा तो कितनी आ गई वैल्यू, प्लस माइनस 3, 2 वैल्यू आई हैं। तो अब चेक करना पड़ेगा भाई दोनों पे। सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 0। यह 2 आगे आ गया माइनस 6x हो जाएगा, है ना। तो डेल स्क्वायर यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 6x। अब चेक करना है x बराबर 3 पे, तो मैंने x की वैल्यू 3 रख दी, कितना आ गया माइनस 18। माइनस 18 क्या, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। x बराबर किस पे, +3 पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। x बराबर -3 पे, इसलिए चेक कर लिया अब आगे। तो डेल स्क्वायर यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -6x। एक्स की वैल्यू रख दो -3, कितना आ गया, +18। +18 का प्लस का पॉजिटिव है, ये जब पॉजिटिव होता है तब क्या होता है, मिनिमम एनर्जी। मैंने बताया था अगर प्लस है तो मिनिमम और माइनस है तो मैक्सिमम। और फिर स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट वहाँ से पता कर लेंगे, जो क्लास में बताया था मैंने, मैक्सिमम बच्चे के पास एनर्जी ज़्यादा है तो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो अनस्टेबल होगा, एनर्जी कम है तो स्टेबल होगा। तो मिनिमम एनर्जी है और स्टेबल कंडीशन और पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ये सारे ये प्रॉब्लम्स थे कुछ, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। इसके कुछ ग्राफ, अब ग्राफ देख लेते हैं इसको, इक्विलिब्रियम को ग्राफ से। ये फोर्स है, ये एक्स है, ये पॉइंट है ए बी सी, बी ये वाला पॉइंट बी, ये मैक्सिमम पॉइंट पे सी, डी ई एफ और यहाँ आगे है जी, इस वाले पॉइंट एफ जी, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। एक ग्राफ और देखता हूँ मैं, ये एफ और एक्स में ग्राफ था और ये है यू। पहले इसी को देख लो, एक एक करके देखते हैं। अब हमें बताना है कि किस पोजीशन पे, फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मुझे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, किस पोजीशन पे वो इक्विलिब्रियम पे होंगे या किस पॉइंट पे होंगे। इक्विलिब्रियम पे जो पार्टिकल है और टाइप्स क्या है उसका इक्विलिब्रियम का। अब देखो पहले तो इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या जरूरी है, F इक्वल टू 0, फोर्स 0 देखो कहाँ किस पोजीशन पे है, बी पॉइंट पे क्या है, ये F वाला इस पर है, तो इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो 0 हो जाएगी। बी डी एंड एफ आर एट इक्विलिब्रियम, तो बी डी और एफ किस पे है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज क्या है, एफ इजिकल टू 0। तो सॉरी बी पे नहीं, बी पे डी पे और एफ पे जो पॉइंट्स हैं वो किस पे हैं, इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि बिकॉज नेट फोर्स एफ इजिकल टू क्या है, नेट फोर्स इस पे, इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो एफ की वैल्यू 0 ही होगी। अब इसके बाद कौन से टाइप का है इक्विलिब्रियम, तो हमें पता चल गया। अब बी डी और एफ कौन सा है, स्टेबल इनमें से कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है, ये चेक करना है हमें। अच्छा देखो, अगर मैं इस क्या करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखो जैसे हम मैथ में देखते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर लाइन का ये ऐसे जा है तो यहाँ स्लोप को देखते हैं हम tan थीटा से, स्लोप को देखते हैं हम किससे, tan थीटा, और tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होता है, ये जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 से 90 के बीच में हो, तब ये कैसा होगा स्लोप, पॉजिटिव। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाए तो tan थीटा क्या होता है, फिर वहाँ पे tan थीटा हो जाता है फिर नेगेटिव, या फिर स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
ये इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये लाइन है कोई लाइन है। अब देखो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर यहाँ से एंगल आप देखो इस लाइन को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद रेफरेंस टू दिस एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 से बड़ा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी और स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस वाले के लिए स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बाद में स्लोप पॉजिटिव। अब इसी तरह क्या करते हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं पॉइंट बी पे। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ उससे पहले देखो एक बार, एफ इजकल टू क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल्स टू 0, किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। अगर फिर मैं क्या करूँ कि इसका डेरिवेटिव निकालूँ, फिर डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इजकल टू माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर निकाल लिया है, ठीक है। अब माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, हमें फोर्स और स्लोप का ग्राफ देखना है ना, मतलब मुझे डेल एफ अपॉन डेल एक्स का साइन देखना है। तो देखो अभी हमने इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या देखा था कि अगर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो स्टेबल कंडीशन होती है। अगर डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर कैसे हो, पॉजिटिव हो, तो कैसी कंडीशन होगी, स्टेबल कंडीशन। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि डेल माइनस डेल एफ अपॉन में डेल एक्स क्या हो, नेगेटिव। इसका स्लोप कैसा होना चाहिए, फोर्स हो। देखो सेकंड डेरिवेटिव तो u के साथ x वाला पॉजिटिव हो, या फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस डेल अपॉन डेल एक्स क्या हो, नेगेटिव, तो कैसा होगा, इक्विलिब्रियम। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखो ऐसे ऐसे इस वाले पॉइंट पे, तो देखो अभी जो एंगल बन रहा है यहाँ से देखें, ये ना इस वाले को कोरिलेट करो ऐसे, देखो ये 90 से बड़ा बनेगा ऐसे। अगर मैं यहाँ से देखूँ 90 से क्या बना, 90 तो ऐसा बनेगा सीधा, ये 90 से क्या बना, बड़ा, 90 से बड़ा बना। 90 से बड़ा अगर बना है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। स्लोप क्या होगा यहाँ पे, स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया तो ये वाली कंडीशन आ जाती है फिर पॉजिटिव। ये किसके लिए होती है, ये अगर ये डेल स्क्वायर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, डेल स्क्वायर यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर अगर ये है पॉजिटिव है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, स्टेबल। आया नहीं समझ में आया, दोबारा से देखते हैं। अगर डेल स्क्वायर यू अपन में डेल एक्स स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर डेल एफ अपन में डेल एक्स नेगेटिव हो, तो क्या कहेंगे उसको हम, स्टेबल कंडीशन। तो स्टेबल कंडीशन में यहाँ देखो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे देखा हमने कि स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव। फोर्स और एक्स कोऑर्डिनेट का स्लोप कैसे आ रहा है, नेगेटिव। तो कंडीशन कैसी हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। और इस वाले को चेक करो अगर, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो जैसे, इस पर देखो अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा। इसके वैल्यू कितनी आएगी, 90, तो ऐसे होता सीधा। तो ये क्या है, लेस देन 90। अगर लेस देन 90 है तो स्लोप कैसा होगा, एफ और एक्स का स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा इसमें, पॉजिटिव। तो ये वाला स्लोप पॉजिटिव अगर हो गया तो ये किस में होगा, अनस्टेबल। और एफ पे यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल, या फिर डेल एफ अपॉन में डेल एक्स क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट होगा वो भी। डेल एफ अपॉन में डेल एक्स क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पे देखो स्लोप कैसा आ रहा है फोर्स का, नेगेटिव, है ना। तो स्लोप कैसा आ गया, नेगेटिव, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर स्लोप हमारा यहाँ आ जाता है पॉजिटिव, स्लोप अगर पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेबल के लिए ये स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर तो उल्टा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल के लिए अगर नेगेटिव है स्टेबल के लिए, तो पॉजिटिव क्या आ जाएगी, अनस्टेबल के लिए। तो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स क्या अगर है, अगर डेल एफ अपॉन में डेल एक्स क्या है, पॉजिटिव है, डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स अगर पॉजिटिव स्लोप है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नेगेटिव स्लोप है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ से इसका उल्टा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, इस ग्राफ से हमने समझ ली।
जैसा भी यहाँ F था, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, U कर दूँ, वहाँ F की जगह U कर दिया और यहाँ X ही है, यहाँ X है। हमें यहाँ खाली बताना है कि कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होंगे। F और G। देखो F इजिकल टू क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स इजिकल टू 0, मतलब डेल यू अपॉन में डेल एक्स क्या है, होना चाहिए 0। इसका स्लोप अगर यू डेल यू अपॉन में डेल एक्स का स्लोप क्या है, ये स्लोप हो गया ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है 0, या स्लोप क्या होना चाहिए पोटेंशियल का 0। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, F की वैल्यू 0 हो जाएगी और वहाँ पे क्या होंगे, स्टेबल होंगे। अब देखो अगर मैं इस वाले पे, यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल चली गई इस वाले एक्स एक्सिस के लिए। इसी तरह ये वाली भी जो लाइन है सी पे पॉइंट पे, ये और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। तो पॉइंट सी और डी किस पे होंगे, तो सॉरी पॉइंट सी और ई, तो पॉइंट सी किस पे है, इक्विलिब्रियम पे, और पॉइंट ई भी किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, और एफ भी किस पे है, इक्विलिब्रियम पे, ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। क्यों, देखो स्लोप क्या होना चाहिए, डेल यू अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू क्या हो 0। और स्लोप कैसा पता चलता है हमें, कि अगर मैं u और x का कोऑर्डिनेट है वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, अगर वो लाइन इस वाली लाइन जो नीचे वाला कोऑर्डिनेट है इसके पैरेलल आ जाए, अगर वो लाइन पैरेलल आ जाए इसके, तो उस वाले का उनका स्लोप क्या हो जाएगा, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, इस वाले एक्सिस के बीच में। और tan 0 की वैल्यू क्या होगी 0, और tan थीटा मतलब थीटा कितना हो जाएगा, अभी इन दोनों लाइन के बीच में थीटा कितना है 0, और tan 0 की वैल्यू क्या है 0, और tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो स्लोप कितना हो गया, स्लोप का मतलब क्या हो गया, यहाँ डेल यू अपॉन में डेल एक्स, स्लोप कितना हो गया 0, स्लोप 0 का मतलब क्या हो गया, फोर्स 0, और फोर्स 0 का मतलब क्या है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। तो आज का जो ये कॉन्सेप्ट था किसके ऊपर था, ये था हमारा इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो ये वर्ग आज की क्लास में तक हमारा जो टॉपिक है कौन सा, वर्क एनर्जी एंड पावर, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तब तक आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।